अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो अपनी आंखों ने देखी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी महसूस हुई हैं जिससे कंफर्म होता है कि जी ये एक खौफनाक कत्ल है और इस कत्ल को जो है वो ख़ुदकुशी का रंग देने की तो पहले दिन से कोशिश की जा रही है, लेकिन जो लोग इस पर आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनको डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है और उनको कहीं ना कहीं से इशारे दिए जा रहे हैं कि आप इस केस पर बात करना बंद कर दें। मैं पाकिस्तान में नहीं होती हूँ। एक मैसेज आया मुझे और मेरी टीम ने मुझे फॉरवर्ड किया। मैं उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे ही बात करनी है। मैंने उनसे बात करना शुरू कर दी इंस्टाग्राम पर। अभी मैं उनसे बात ही कर रही थी, उनके मैसेजेस आए थे, उसको मैं सुन ही रही थी। मैंने सोचा था कि इसको फॉरवर्ड करके उसको सेव करती हूँ ताकि आप लोगों के सामने ये सच्चाइयाँ रखूँ, लेकिन उसके फ़ौरन बाद मेरे जैसे मैंने पढ़े वो मैसेजेस और सुने वो मैसेजेस, उन्होंने फ़ौरन उसको डिलीट कर दिया। उसमें जी वो कह रहे थे कि आप बेवजह अपना वक्त इसमें ज़ाया कर रही हैं, इस केस का कुछ होने नहीं वाला। उन्होंने मुझे कहा कि जी इनकी फैमिली बनू गई थी, बनू जाकर इनकी फैमिली ने कोई भी डेवलपमेंट नहीं की। मैं इनकी फैमिली से रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कंफर्म हो सके क्या ये सच बात है। उन्होंने कहा कि जी 4 से 5 दिन पहले बनू इनकी फैमिली गई थी, जहाँ पे जाके उन्होंने सिर्फ सामान लिया। उन्होंने कहीं पर ये बात नहीं बोली कि हमें कहीं से डाउट है कि हमारा बेटा जो है वो खुदकुशी उसने नहीं की, उसको कत्ल किया गया है। उन्होंने ना कहीं पर ये बात बोली कि जी हम चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश हो, ना ही उन्होंने वहाँ पर जाकर बनू पुलिस से या किसी से भी मुतालबा किया कि हम खबर कुशाई करना चाहते हैं, हम पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। ये जी उन मैसेजेस में मुझे कहा गया था और ये बोला गया था कि जी आप अपना और आवाम का वक्त ज़ाया कर रही हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो आज इस बात पे बिज़ी हैं, कल वो भूल जाएंगे। बिलाल पाशा जो है उसको लोग बहुत जल्द भूल जाएंगे क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो इस पर स्टेप नहीं ले रही। मैं सोच ही रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि ये कौन है जो ये कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि जी कोई FIR दर्ज नहीं हुई। उसने कहा कि जी ना जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ इस तरह से है कि आप सेटिस्फाई हो सकें और ना ही कोई मामला ऐसे हैं कि ये केस आगे बढ़ सके। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने फिर इस पर काम करना शुरू किया। हमने तकरीबन 5-6 घंटे जब लगाए, हमने पता करने की कोशिश की तो हमें कहीं पर ये चीज़ नहीं मिली कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहीं पर भी अभी तक अपील सामने नहीं आई है। हम यहाँ पर जो है अपनी मदद आपके तहत ही जो है वो अपील करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा अगर फैमिली जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी प्रेशर में है तो आप लोग जो है, पाकिस्तान का एक काबिल ऑफिसर था, पाकिस्तान का एक बड़ा ऑफिसर था, बड़ा इंसान था, क्योंकि वो काम कर रहा था जो तालीम से रिलेटेड जितने भी हमारे बंदे हैं जिनको हायर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो नहीं कर पाते। वो CSS के बच्चों को सपोर्ट कर रहा था, उनका मोराल हाई कर रहा था, उनको बोल रहा था कि अगर आप गरीब के बच्चे भी हैं तो आप जो है वो अपना सर उठा के जी सकते हैं और सर उठा के आप ऐसे मकाम पे पहुंच सकते हैं जहाँ पर मैं पहुंचा हूँ। तो जब हमने चीज़ें पता की, कोई FIR नहीं हुई, जो मामला पहले थे वही मामला थे, यानी कि इतने दिन गुजरने के बावजूद भी बिलाल पाशा कत्ल केस में कोई डेवलपमेंट नहीं आई। किस तरह से डेवलपमेंट आएगी अगर फैमिली जो है ये बात ही नहीं बोलेगी कि हमें नहीं लगता कि ये खुदकुशी है। फैमिली के मेंबर्स जो हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मुझे रब्ता तो कर रहे हैं, मैसेजेस तो लिख रहे हैं कि जी ये कत्ल नहीं, ये कत्ल है, खुदकुशी नहीं हो सकती। तो ये मामला डेफिनेटली उनको आगे भी उठाने पड़ेंगे। तो बनू ये लोग गए हैं, बनू में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, हमने इसको कंफर्म किया है। जो वो मैसेजेस थे उसमें काफ़ी ज़्यादा सच्चाई थी, लेकिन मैं फिर ये बात बोलूँगी कि हमने हिम्मत नहीं हारनी। बिलाल पाशा को कत्ल किया गया है। बिलाल पाशा ने आस्तीन में सांप पाले हुए थे, वो एक नहीं मुतादिद सांप थे। पूरा सिस्टम जो उसके इर्द गिर्द में, ये बात नहीं बोल रही कि जहाँ पे वो काम कर रहा था वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स थी, वो सिस्टम जो उसका इर्द गिर्द था, यानी कि उसके 5 से 6 दोस्त उसके इर्द गिर्द थे जो सब कुछ जानते थे कि किस तरह से जो है वो कभी खुदकुशी नहीं कर सकता था। मेरे पास एक चीज़ का सबूत मौजूद है कि किस तरह से वो ज़िंदगी जी रहा था। मेरे पास इतनी सारी वीडियोस हैं जो मुझ तक पहुंची हैं, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको क्रॉप करके, उसको तस्वीरों को क्रॉप करके उसको एडिट करके चलाऊंगी, इस वजह से कि मैं नहीं चाहती कि जिसके साथ वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा था उसकी ज़िंदगी पे जो है कोई प्रॉब्लम आए, या जिनके साथ वो अपनी बहुत सारी बातें शेयर कर रहा था, उसके बहुत ही क्लोज दोस्त जो इस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं है, उन पर भी कोई आंच ना आए। वो अपने उन दोस्तों से बहुत सारी बातें शेयर कर चुका था जो उसके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं थे। वो उनको कह रहा था कि मुझे बहुत सारे लोगों की हकीकतें पता चल गई हैं, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, मैं बहुत जल्द डिस्क्लोज करूँगा। ये सारी बातें अभी चल ही रही थी। उसका ट्रांसफ़र हो गया था, वो बहुत खुश था, वो अगले दिन जाने वाला था, उसने हर चीज़ पैक कर ली थी,
हर मामला जो है वो बड़ा स्मूथली चल रहा था, क्योंकि वो बहुत खुश था। वो बन्नू में नहीं काम करना चाहता था। जब तक उसने काम किया बड़ी ईमानदारी से किया, वो चाहता था कहीं और उसका ट्रांसफ़र हो जाए। जब वो जाने लगा तो उसके अपनों ने ही उसका काम तमाम कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे पास ये चीज़ों के सबूत भी मौजूद हैं कि वो ये बात खुद बोल रहा है कि मेरे घर में 8 कनाल के घर में मैं अकेला नहीं रहता, रोज़ मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं, 2 से 3 दोस्त, 4 से 5 मुलाजिम। खुद वो गाड़ी नहीं चलाते थे, उनका जो ड्राइवर था 24/7 होता था। ड्राइवर भी भांग पी के कहीं गायब हो गया। उसके वो 2 दोस्त जो हैं जो हर वक्त उसके साथ रहते थे, वो भी कहीं चर्च पी के कहीं पे गायब हो गए। उसके बाद उसके मुलाजमीन जिन्होंने गोली चलने की आवाज़ ही नहीं सुनी। अगर कहीं पे गोली चले ना तो मोहल्लों तक आवाज़ जाती है। एक घर में रहते हुए उन मुलाजमीन को भी आवाज़ नहीं आई। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किसने करवाई? इन्वेस्टिगेशन करवाई उसके उस दोस्त ने जिसको वो बहुत कुछ समझता था। उस दोस्त ने एक भी पोस्ट नहीं लगाई। उस दोस्त ने जो है खुद ही इन्वेस्टिगेशन जो है जब हुई तो उसने डिक्लेयर कर दिया उसने कि हाँ इसने खुदकुशी की है। उसने डिक्लेयर किस तरह से कर दिया, पुलिस के साथ कौन मिला हुआ था, बन्नू में क्या मामलात हुए, बन्नू पुलिस ने झूठ क्यों बोला, किसके कहने पे आके इतना बड़ा फ्रॉड और झूठ किया गया। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है कि गवर्नमेंट ऑफिसर अपने घर में उसका कत्ल हो जाता है और एक बंदा उसकी फैमिली को और पूरे पाकिस्तान की आवाम को चूंटी समझकर जो है गुमराह करने की कोशिश करके कहता है कि जी उसको जो है वो हार्ट अटैक हुआ। या हार्ट अटैक की कहानी पर अभी तक किसी ने नोटिस क्यों नहीं लिया? उसके बाद कहानी सुनाई जाती है कि उसने अपने आप को खुद मार दिया। इस पर कोई जो है इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती? ये एक प्रोपेगेंडा है। किस तरह से खुद ही गोली मार ली, पेट में भी, आँख में भी, यानी कि इतनी फजूल जो है एक कहानी सुनाई गई। उस कहानी को बन्नू पुलिस ने जो है वो सेकंड किया। बन्नू पुलिस ने उस पर लेपापोती की। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत तमाशे हुए हैं तदफीन के टाइम, बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजियाँ इन्होंने की हैं। लाश को हाथ नहीं लगाने दिया जा रहा था, तस्वीर नहीं लेने दी जा रही थी। जिन्होंने क्लोज तस्वीरें ली हैं उन्होंने बताया कि आँख के नीचे जो है खूब उसको मारा पीटा गया है। अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो डेफिनेटली पता चलता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हर चीज़ आती कि कितना तशद्दुद किया गया है। कुछ नहीं इन्होंने होने दिया, ना इन्होंने पोस्टमार्टम किया, ना इन्होंने पता चलने दिया कि किस वक्त कत्ल हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि कन्फर्म्ड है, पाशा के मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिससे इन दरिंदों को ख़तरा था और ये अपने ही थे जिन्होंने उसको पहले बहुत उस रात को खूब उसको मारा पीटा। घर में सारे जितने लोग थे वो सब के सब मिले हुए थे, एक एक बंदा मिला हुआ था। इसकी जब इन्वेस्टिगेशन होगी न्यूट्रल तो पता चल जाएगा कि मुलाजमीन भी मिले हुए थे, वो दोस्त अहबाब भी मिले हुए थे जो साथ थे, जो सबसे पहले आए थे। उन्होंने खून में लथपथ लाश देखी और उन्होंने किस तरह से झूठी कहानी जो है वो सुना दी। और फिर उसकी भी तहकीकात होगी कि कौन था जो हाथ नहीं लगाने दे रहा था लाश को। सब कुछ झूठ है, सब कुछ प्री प्लान्ड है, एक एक बात जो है वो झूठ पे मबनी है। फिर मैं कहूँगी फैमिली क्यों खामोश है? अगर फैमिली डर रही है तो फैमिली को चाहिए डरे ना, पाकिस्तान की आवाम उनके साथ है। और अगर फैमिली को जो पट्टियाँ पढ़ाने वाले जनाब हैं जो कि मुसलसल पहले दिन से पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, वो पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, तो आपको मैं बताती चलूँ कि पाशा आपसे सवाल करेगा। आप लोगों के ज़मीर मुतमईन नहीं होंगे, आप लोगों को सुकून की नींद नहीं आएगी। शायद सब कुछ आपको इस वक्त मिल जाए, लेकिन पाशा आपसे सवाल करेगा और पूछेगा कि मेरे कातिलों को जो है आपने किस तरह से माफ़ कर दिया। मैं जिनसे उम्मीद है मैं उनसे उम्मीद जो है लगा के बैठी हूँ, पाकिस्तान की आवाम। और दूसरी बात है बिलाल पाशा के स्टूडेंट्स, उनसे मैं कहती हूँ कि आवाज़ उठाएं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहती हूँ कि अगर फैमिली नहीं कुछ करना चाहती तो एक पाकिस्तान का शहरी था, एक एम्प्लॉय था, उसके लिए आवाज़ उठाएं। बन्नू में एक गेम खेली गई है, उस गेम को एक्सपोज करें। बहुत सारे लोग जो कि पोजीशन पे हैं वो मिले हुए थे जो किसके दोस्त थे, उनसे इन्वेस्टिगेशन करें और देखें कि किसने एक कत्ल को जो है वो खुदकुशी का रंग दिया और कौन है जो धड़ल्ले से हमें मैसेजेस लिख कर बोल कर कहानियाँ सुना के कह रहा है कि इस केस को 2-3 दिन में जो है वो बंद हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि फैमिली नहीं चाहती। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम आवाज़ उठाते रहेंगे। पाशा को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोगों से अपील कर रही हूँ, आवाज़ उठाएं क्योंकि दरिंदे कातिल इस वक्त मौजूद हैं और धड़ल्ले से जो है खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं।